हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट भारत आए थे? क्या जीसस क्राइस्ट को सच में जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश मिला था? तो चलिए आज हम जानेंगे क्या हुआ था जीसस के उस 13 से 30 साल के बीच जो बाइबल में भी नहीं लिखा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी जानकारी जो हम अभी देने जा रहे हैं वह द एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट बुक से ली गई है। इस बुक के सेक्शन 6 चैप्टर 21 से लेकर चैप्टर 35 तक जीसस क्राइस्ट के भारत में रहने के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त भी और किताबें हैं जैसे कि द लॉस्ट लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसमें जीसस क्राइस्ट के भारत आने के सबूत मिलते हैं। तो ये बात उस समय की है जब हमारे उड़ीसा के राजकुमार रवाना नज़ारेत पहुँचे थे, जो कि इज़राइल में है। जीसस के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद रवाना उनसे मिलने के लिए नज़ारेत पहुँचे। रवाना ने जीसस और उसके पिता जोसेफ को चीफ गेस्ट के रूप में अपने ठहरने वाले जगह पे दावत पे बुलाया। उसके बाद कुछ दिन जीसस के घर में अतिथि के रूप में रहने के बाद उसने जीसस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसे भारत के वैदिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताएगा। यह सुनकर जीसस बहुत खुश हो उठे और वह उसके साथ भारत आने को तैयार हो गए। उड़ीसा के सभी ब्राह्मण पंडित रवाना का स्वागत करते हैं और साथ में जीसस का भी स्वागत किए और जीसस को जगन्नाथ मंदिर में एक शिष्य के रूप में वैदिक ज्ञान सीखने के लिए रख लिया गया। जीसस का बहुत अच्छा मित्र भी बना जिसका नाम था लमास, और वो जीसस से बहुत सारी ज्ञान की बातें भी किया करता था। जीसस ने भारत में फिर भ्रमण करना शुरू किया, जहां वो बनारस, जापान और वहां के पंडित से वो आर्ट ऑफ हीलिंग सीखना आरंभ किया और उदारका का शिष्य बन गया, जो कि उस समय के सबसे बड़े हीलर थे। उदारका से जीसस को बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए, जैसे कि वाटर, फायर, पृथ्वी, कोल्ड, हीट, इन सभी का उपयोग कैसे करें, कब करें और क्यों करें। इन सभी का ज्ञान जीसस लेने के बाद वो वापस से जगन्नाथ मंदिर में आए। 4 साल जगन्नाथ मंदिर में बिताया। एक बार जीसस ने सभी पंडितों से यह प्रश्न किया कि उनका जातिवाद के बारे में क्या कहना है। वो क्यों ऐसा कहते हैं कि भगवान की नज़रों में सभी एक नहीं है। उनमें से एक ने सामने आकर जीसस से कहा कि वह भगवान ने ही यह नियम बनाया है और इंसान को इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। इस पंडित ने जीसस को चारों वर्णों के बारे में बताया कि वह कैसे आए। उनकी बातों को सुनने के बाद जीसस ने जगन्नाथ मंदिर की ओर देखा और कहा, मेरे पिता परमेश्वर जो हैं और सदा रहेंगे, जो हाथों में न्याय और अधिकार की तराजू रखते हैं, जिनकी प्रेम की असीमता ने सब मनुष्य को एक समान किया है। हे मनुष्य जाति के पिता, मैं आपका नमन करता हूँ और मैं आपकी नाम की स्तुति करता हूँ। जीसस के इन सब बातों से वहाँ के पंडित बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने जीसस को बंदी बना लिया। लमास ने जीसस को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन पंडित ने कहा कि इसे मंदिर में अपराध किया है और अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्यु। लमास ने जीसस की प्राण की याचना की, जिसके कारण पंडितों ने जीसस को जाने दिया। जगन्नाथपुरी से निकलने के बाद जीसस तिब्बत की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर वो तिब्बत भ्रमण पर निकले। तो दोस्तों, ये थे कुछ वर्णन जिसमें ये देखा गया कि जीसस ने भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, और यही नहीं, जगन्नाथ को परम पिता भी कहा। लेकिन फिर भी उनके अनुयायी ये नहीं मानते हैं कि परम पिता हमारे जगन्नाथ हैं, जो सभी जगत के नाथ हैं। वो जीसस को ही भगवान बनाते हैं। जीसस भगवान के बेटे थे, भगवान के द्वारा भेजे गए मैसेंजर थे, ना कि स्वयं भगवान थे। दोस्तों, अपनी अपनी राय आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक ज़रूर कर दें, इसे सभी को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो सनातन धर्म पे आने वाला है। उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें। उस वीडियो में आपको और भी नई बातें जानने को मिलेंगी। हरे कृष्णा।